ओम शांति। समय की समीपता और पुरुषार्थ में श्रेष्ठता। आज के बाबा के मधुर महावाक्य जब सुबह में सुन रहे थे तो हम सभी ने बहुत सुंदर बातें सुनी कि बाबा ने पूरा वतन का रूहान सुना दिया कि किस प्रकार की रूहान हो रही थी। और उस रूहान में शिव बाबा समय की समीपता के विषय में बता रहे थे, माला तैयार कर रहे थे और ब्रह्मा बाबा बच्चों के पुरुषार्थ की श्रेष्ठता में डिफेंड कर रहे थे कि बच्चे अभी थोड़ा चुटकी बजाते तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा का भी हम बच्चों से कितना प्यार है कि भले अगर शिव बाबा भी उतर आकर के कहे कि अभी तक बच्चे तैयार नहीं हैं तो ब्रह्मा बाबा आथत देते हैं शिव बाबा को कि नहीं, मेरे बच्चे तैयार हो जाएंगे। इससे ऊंचा प्यार और किसी माँ का अपने बच्चे के प्रति नहीं होता है जैसे ब्रह्मा माँ का हम बच्चों के प्रति प्यार है। आज की मुरली के अंदर उस माता पिता की प्राइवेट बात पब्लिक में सुनाना, हाँ, नहीं तो माता पिता की कॉन्फिडेंशियल बात होती है, लेकिन हमारे माता पिता की जो कॉन्फिडेंशियल बात होती है वो भी भगवान पब्लिक में सुना देते हैं कि क्या बातें हुई। किस लिए सुना देते हैं? शायद यही रियलाइज कराने के लिए कि बच्चे अपने आप को देखें कि जो गारंटी ब्रह्मा माँ ने हमारी लिया है, क्या हम उसके लिए उसके विश्वास को टूटने तो नहीं देंगे। तो इसीलिए बाबा ने ये बात पब्लिकली अनाउंस किया कि ब्रह्मा बाप का विश्वास क्या है, ब्रह्मा माँ का विश्वास हम बच्चों में किस प्रकार का है। अब उस विश्वास को उस पिता के सामने भी टूटने नहीं देना है। इसलिए अब पुरुषार्थ की रफ्तार कैसी होनी चाहिए समय के हिसाब से। जब 2000 में ही शिव बाबा को माला तैयार करने का संकल्प आया, आज तो 17 साल हमें उसके बाद मिला। उस समय बाबा ने 6 महीना कहा था, लेकिन 6 महीना करते करते भी 17 साल बाबा ने दे दिया। अब कब तक? अब ये आता है कब तक, क्योंकि शायद हमने उस ब्रह्मा माँ का विश्वास अभी तक रखा नहीं है, पूरा नहीं किया है। 6 महीने की बात थी, लेकिन 6 महीने का 17 साल ले लेना। और फिर भी अगर अपने आप को देखे तो क्या अब समय की समीपता के हिसाब से हम सभी तैयार है या नहीं है? अच्छा, तैयारी में कौन सी बातें अपने आप में चेक करनी है, वो भी आज की मुरली के अंदर कुछ बाबा ने इशारे के रूप में हमारे सामने रखी कि एक तो दिल की सच्चाई सफाई, होली हंस है, तो दिल की सच्चाई सफाई हमारी कितनी है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या? दिल साफ है हमारा, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है?
तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो बाबा ने बताया, सरलता। मन या संकल्पों में, दृष्टि में, वृत्ति में, वाणी में, कर्म में, संबंध संपर्क में सरलता कितनी है। मन में कुछ, वाणी में कुछ, ऐसी अगर बात है कि मन में कुछ है, भाव कुछ है, वाणी में कुछ है, कुछ और है, तो उसको सरलता तो नहीं कहेंगे। और ये सरलता ही नहीं तो इसका मतलब साफ दिल भी नहीं है। तभी अपने अंदर में ही ये दुविधा को हम महसूस कर रहे हैं। तो अब समय की समीपता को देखते हुए अब तो अपने अंदर इतनी पवित्रता को हमें ग्रहण करना है, इतनी स्वच्छता, सरलता हमारे अंदर आ जाए कि अब कोई भी प्रकार का अंदर का युद्ध नहीं होना चाहिए। अब हर बात के लिए स्पष्ट, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक स्पष्टता हमारे अंदर होनी चाहिए। समय की समीपता को देखते हुए हमारी स्थिति कहाँ है, कैसी है, उस चीज को स्पष्ट करना है। क्योंकि स्थिति के साथ साथ कौन सी बातें जुड़ी हुई है। स्थिति के साथ हमारी दृष्टि, वृत्ति, विचार, भावनाएं, कर्म, व्यवहार, संबंध, संपर्क, वाणी, ये सब बातें उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए अगर स्थिति उच्च होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ में श्रेष्ठता का मतलब क्या? पुरुषार्थ में श्रेष्ठता का मतलब है पुरुषार्थ। पुरुष यानी आत्मा की उन्नति अर्थ, ये है पुरुषार्थ में श्रेष्ठता, कि जिसमें हर पल आत्मा की उन्नति सहज होती रहे, ये महसूस करना। और उसके लिए हमारी ये इंटरनल मैकेनिज्म जो है, स्थिति, दृष्टि, वृत्ति, भावनाएं, वाणी, कर्म, व्यवहार, संबंध, संपर्क, ये सब चीजें एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, सुसंवादिता में होना चाहिए। विचार अलग दिशा में हो, वाणी अलग दिशा में हो, दृष्टि अलग दिशा में हो, वृत्ति अलग दिशा में है, फिर तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ में श्रेष्ठता माना अब तक ये साधारणता चल रही थी कि हम सभी साधारणता में आकर के ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन अब इन सब में एक ऐसी हार्मनी ले आनी है, ऐसी सुसंवादिता ले आना है, ऐसी एकता ले आनी है कि सब जो हम सोचे वही हम देखें, वही महसूस करें, वही भावनाएं हो, वही हम बोले, वही हमारी वृत्ति हो, कर्म, ये सब में एक सुसंवादिता, एकता हो। कहीं पर भी दुविधा वाली स्थिति न हो, तब ये स्थिति इतनी ऊंची बनेगी। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले कहा इन सब में सरलता है, सरल चित्त, सरल दृष्टि, सरल वृत्ति है, कि अभी तक उसमें ये स्पष्टता ही नहीं है, इसीलिए कुछ और निकल जाता है। बाद में हमें अफसोस करना पड़े कि अरे ये नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उसी समय अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो कौन सा नंबर मिलेगा? अब माला में पिरोने का समय आ गया है,
पिछली लास्ट मुरली में भी बाबा माला को तैयार होते देख रहा था। जब बाबा माला को देख रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फाइनल पिरोने वाला समय आ गया और जिसकी जो स्थिति होगी उस अनुसार बाबा उसको पिरोते जाएगा। तो उसमें मेरा नंबर कहाँ है? इसीलिए अपनी फाइनल तैयारियां, जैसे एग्जाम के पहले भी एक फाइनल तैयारियां होती है, अब गफलत करने की मार्जिन नहीं हो सकती है कि अब भी अगर गफलत करते रहेंगे तो कब तैयार होंगे, ये बात है। इसीलिए अब गफलत नहीं करना है। गफलत कैसे होती है? गफलत कैसे होती है? 3 चीजें होती है, 3 बातों के कारण। एक है जिसको हम कहे विकार, दूसरा है अवगुण और तीसरी है कमजोरी। विकार बड़े बड़े रूप में हमने छोड़ दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो बड़े अशुद्ध स्वरूप के थे उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन अवगुण, अवगुण किसको कहा जाता है? छोटे छोटे अवगुण। अवगुण कौन से हैं? ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, ये सारे अवगुण है, ये विकार नहीं है, लेकिन ये अवगुण। मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है तो ये अवगुण भी अभी नहीं रहने चाहिए या अवगुण के वश नहीं होना चाहिए, समय की समीपता को देखते हुए। और तीसरी है कमी, कमजोरी। कमजोरी किसको कहा जाता है? कई बार कई लोग एक ही समझ लेते हैं, एक नहीं है। कमजोरी किसकी, किस बात की? कमी कमजोरी साथ में बोला जाता है। कौन सी कमी से कमजोरी आई? तो जैसे आत्मविश्वास की कमी, कोई काम करना हो, आत्मविश्वास नहीं है। हिम्मत की कमी, और जब हिम्मत की कमी है तो कमजोरी क्या है कि वो कार्य करने के लिए हम एक कदम जो बढ़ाना चाहिए वो कदम भी नहीं बढ़ाते हैं और इसलिए बाबा से मदद मांगते रहते, बाबा इतनी हिम्मत तो दे दो, इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर आज। ये है कमी, कमजोरी। कमी है हिम्मत की, आत्मविश्वास की, सहन नहीं कर पाने की, सहन शक्ति की कमी है। तो जो कमी है वो कमजोरी अंदर में जरूर क्रिएट करेगा, हमें अंदर से खोखला जरूर बनाएगा, अंदर से कमजोर जरूर करेगा। तो विकारों को छोड़ दिया, अवगुणों के ऊपर भी अटेंशन आ जाता है, लेकिन अभी तक इतनी शक्ति नहीं भरी है जो कमी कमजोरी के ऊपर विजयी हो सके। इसीलिए पुरुषार्थ में जो ढीलापन आता है, जो रफ्तार हमारी धीमी हो जाती है, उसका कारण ये है, ये कमी कमजोरी। कहेंगे मुझे ईर्ष्या नहीं है, मैं आलस भी नहीं करती हूं, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में सहन शक्ति नहीं है, ये कमी है। कोई शक्ति की कमी है, कोई गुण की कमी है, जिस कारण से वो अंदर में बल महसूस नहीं होता है। नहीं तो हमारे पास बल की कोई कमी है? कितने प्रकार के बल है हमारे पास, और इतने बल होने के बावजूद भी कमी कमजोरी। कौन सा बल है? ज्ञान का बल। रोज ज्ञान सुनते, मुरली सुनते हैं तो ज्ञान का बल है, योग का बल है? सेवा का बल है। धारणा कर रहे हैं तो धारणा से कितना अंदर में बल आता है। कोई भी दुनिया में भी एक खाली उपवास कर लेते हैं तो भी कितना बल आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हमारी तो कितनी धारणाएं हैं, तो उन धारणाओं के ऊपर कितना बल हमारे अंदर जमा होना चाहिए, है ना?
उसके बाद पवित्रता का बल है, त्याग का बल है, तपस्या का बल है। कितने बल है, एक एक बल के बारे में भी अगर सोचे हम, एक एक बल, रूहानियत का बल है हमारे पास, जो दुनिया में किसी के पास नहीं। ऐसा ऐसा बल है हमारे पास, जो बाबा कई बार कहते, बच्चे किसी के पास दुनिया में पवित्रता का बल नहीं है जो हम बच्चों के पास है। तो इस तरह से यार रूहानियत का बल यानी स्पिरिचुअलिटी का बल है हमारे पास। 8 बल है। 8 बल के बाद भी अगर कमी कमजोरी है तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? या तो उस बल के प्रयोग करना नहीं आता है, और अगर ये कमी कमजोरी रही तो समय पर हम तैयार नहीं हो पाएंगे। अगर तैयार भी हो गए, जैसे कोई व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, वो स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म करने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन तैयार होने के बाद जैसे स्टेज पर जाता है, सबका चेहरा देखते अपनी लाइन भूल जाता है और क्या कर देता है? हाँ, हंसी का पात्र बन जाता है। क्यों? क्या आत्मविश्वास नहीं था, हिम्मत नहीं थी, अपनी लाइनें ही भूल गए। और अपनी लाइनें भूल गए तो खड़ा हो जाएगा, पूरा तैयार है लेकिन खड़ा हो गया, हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा। इसी तरह हमारे अंदर भी हम पूरा मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास की, हिम्मत की, सहन शक्ति की कमी, ये 3 कमी भी अगर आ जाए तो हीनता की भावना आएगी या नहीं आएगी? और वही हीनता की भावना हमें गिराने का आधार बनेगी या नहीं बनेगी? इसलिए का विकारों को छोड़ दिया, अवगुणों के ऊपर भी अटेंशन ला करके उसको भी प्रयोग में नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन कमी कमजोरी, कोई भी चीज की अगर कमी है वो हमें अंदर से कमजोर करेगा ही, और हमें तैयार होने के बावजूद भी उस समय पास होने में हिम्मत प्रदान नहीं करेगा। इसलिए कोई भी कमी अगर है तो उसका क्या करना है? विश्लेषण करके भी उसको रूल आउट करो, अभी उसको खत्म करना है ना। इसीलिए बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, अष्टरत्न में आना है तो अष्ट शक्तियां फुल फोर्स में चाहिए, संपूर्ण रूप में चाहिए। अष्ट की माला में आना है तो संपूर्ण रूप में अष्ट शक्तियां। इसलिए अगर कहे, कोई कहता है मेरे अंदर बस एक ही कमी, सहन शक्ति नहीं है, मैं सामना नहीं कर सकती हूँ, मैं परख नहीं सकती हूँ, तो ये हमें माला के दाना बनने में क्या करेगा? विकार नहीं है, अवगुण पर भी विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन ये कमी हमें माला का दाना बनने नहीं देगा। और अब समय के हिसाब से अगर बाबा ने माला को तैयार करना शुरू किया तो उसके लिए ये जो छोटी छोटी कमी है जो हमें अंदर से कमज़ोर कर रही है, उसके ऊपर भी हमें क्या करना होगा? विजयी बनना होगा, तब विजयी रत्न बनेंगे। नहीं तो विजयी रत्न कैसे बनेंगे? अगर मान लो उसमें सबसे बड़ी अड़चन कौन सी आती है कि कमी कमजोरी में, माला का दाना न बनने देने में, कोई भी पुराना संस्कार, क्योंकि उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। पुराना संस्कार मेरे में कौन सा है उसका नॉलेज नहीं, इसलिए कभी कभी उस पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं। और जब उसके वश हो गए तो खामी तो पड़ी जाएंगी, है ना। खामी भी आएगी, खराबी भी आएगी। ये सभी उन अवगुणों के विषय में उसका परिवार है ये सब। इसलिए अब समय की समीपता को देखते हुए पुरुषार्थ की रफ्तार में, पुरुषार्थ में श्रेष्ठता लानी है, तो इन सब बातों को समझते हुए, आत्मनिरीक्षण करते हुए उसको क्या करें? हम निकालते जाए। अवगुणों को निकाल दिया, विकारों को निकाल दिया, लेकिन ये सब चीज़ें,
ये सब चीज़ों के जो वश हो जाते हैं उसको भी निकालना है। तीसरी बात, समय की समीपता को देखते हुए अब पुरुषार्थ में श्रेष्ठता लाने के लिए तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। तीनों सर्टिफिकेट जरूरी है, तब माला का नंबर बन सकते हैं। अगर तीनों सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेट भी नहीं होगा तो माला का दाना बन सकते हैं, माला का दाना नहीं बन सकते, सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे दुनिया में भी अगर कोई फाइनल एग्जाम में अगर सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास तो आगे नौकरी नहीं है। सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास भी 3 सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। कौन से? हमें ज्ञान तो है, स्वयं से संतुष्ट, दूसरे भी मुझसे संतुष्ट और भगवान भी मुझसे संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, तब माला के दाने में सहजता से माला का दाना बन जाएंगे, माला में पिरो जाएंगे। अगर एक भी सर्टिफिकेट नहीं होगा कि मैं स्वयं से तो संतुष्ट हूँ, मैंने भगवान को भी संतुष्ट किया, लेकिन दूसरे के संस्कार ही ऐसे, वो संतुष्ट ही नहीं होते। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, मिलनसार। अगर प्रकृति जब हलचल करती है तो उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो दूसरों लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते हैं क्या? आज बाबा ने इतनी अच्छी बात ये कही कि प्रकृति के साथ एडजस्ट कर लेते हैं आप लोग, तो आत्माओं के साथ एडजस्ट नहीं होता है। ये मिलनसार भी होना जरूरी है। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा ये तीनों सर्टिफिकेट के लिए ये भी समय अनुसार देखना है कि मेरे तीनों खाते जमा के भरपूर है, क्योंकि ये मार्क्स को ऐड करेगा जिससे सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सहजता होगी। इसीलिए 3 जमा के खाते मेरे भरपूर है। कौन से? स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, सेवा करते हुए पुण्य का खाता, और दूसरी आत्माओं को सुख देते हुए दुआओं का खाता मेरे पास कितना जमा है। ये 3 खाते भरपूर चाहिए, क्योंकि जितना दुआओं का खाता होगा हमारे पास, ये दुआओं का खाता ही मार्क्स का एडिशन करेगा। दूसरों को मैंने जब सुख दिया है तो उस सुख के बदले में मुझे जो दुआएं प्राप्त हुई है, अगर मेरे कहीं मार्क्स कम भी पड़ रहे हैं तो ये दुआएं एडिशन कर लेंगी। इसलिए बाबा ने कहा ये तीनों खाते भरपूर होना चाहिए। ये तीनों खाते बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब हमें तीनों सर्टिफिकेट बहुत सहजता से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अब गफलत नहीं कर सकते हैं। अब अपने क्वालिटी पुरुषार्थ का देखना है कि मेरे पुरुषार्थ की क्वालिटी साधारण है या अब तीव्र पुरुषार्थी बनकर के ये तीनों खाते, माना दूसरी बातों में हम बहुत जाते हैं, लेकिन जो फाइनल तैयारी करनी है उसके प्रति शायद हमारा अटेंशन कम है, हम सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं मैंने इतनी सेवा की फिर भी मेरा नंबर पीछे क्यों। आज बाबा ने हर बात का उत्तर दिया है मुरली के अंदर, कि जो सोचते हैं कि मैंने इतनी सेवा करने के बाद भी मेरा नंबर पीछे क्यों है, तो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम गफलत करते रहे, दूसरी बातों में हमारा ध्यान बहुत जाता रहा, लेकिन जो माला के दाने बनने के लिए जो तैयारी चाहिए समय के हिसाब से, वो तैयारी मेरे पास नहीं थी। इसलिए ये तीनों खाते भरपूर होना ज़रूरी है। और तीनों खाते भरपूर करने के लिए एक तो कथनी और करनी एक जैसी हो।
तभी हम तीनों खातों में ये कर सकते हैं। कथनी करनी एक हो, दूसरों के साथ में व्यवहार में भी जो बाबा ने आज कहा अंदर एक बाहर एक, वो नहीं, स्पष्टता और सफाई, सच्चाई सफाई, क्योंकि वो ही भगवान को राजी कर सकता है। सच्चे दिल पर साहब राजी, तो सच्चे दिल पर साहब राजी, जितनी अंदर में सच्चाई है तो भगवान से संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का ये एकमात्र आधार है, सच्चाई सफाई। और इसी तरह दूसरी आत्माओं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने के लिए जितना उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना या उनको सुख देने की भावना रखते हुए जो हम उसके प्रति शुभ संकल्प करते हैं, वो हमें रिटर्न में उनकी दुआओं के पात्र के अधिकारी बनाते हैं। कई बार हम दूसरे के प्रति कोई तकलीफ होती है तो मुख से सहानुभूति के शब्द कह देंगे, लेकिन अंदर में कभी कभी भाव कुछ और होता है। सोचते अच्छा हुआ उसको पाठ पढ़ाया, भगवान ने तो पढ़ाया, प्रकृति ने तो पढ़ाया, समाज ने, दूसरों के लिए हम नहीं, ये अंदर बाहर एक नहीं है। इसलिए माँ बाप कहते हैं कि अंदर बाहर एक हो। किसने क्या पाठ पढ़ाया मुझे देखना नहीं है, और ही उस समय रहम दिल बन करके उसके प्रति शुभ भावना रखना और शुभ भावना रखते हुए उसके प्रति कल्याण की कामना करना, ये मेरा कर्तव्य है उस वक्त। तो इसीलिए जो मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना है और वही निरंतर प्रवाहित होती रहे, तो वो भावनाएं भी उस आत्मा को पहुंचती है और रिटर्न में वो सूक्ष्म में हमें दुआएं ही देती है। तो इसलिए ये दुआओं का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट मिले तो फिर स्वयं से संतुष्ट होंगे। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेट भी नहीं होंगे तो स्वयं से संतुष्ट हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो तीनों का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए अब समय की समीपता के हिसाब से ये तीनों सर्टिफिकेट और तीनों जमा के खाते भरपूर होना बहुत आवश्यक है। अब फाइनल तैयारी देख लो अपनी, फाइनल तैयारी में ये सब चीज़ें देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर थोड़ी सी गफलत हुई तो भी नंबर बहुत पीछे चला जाएगा, है ना। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कंपटीशन इतना है, तो कंपटीशन इतना है, अगर थोड़ी सी गफलत हुई तो कहाँ से कहाँ तक परसेंटेज में कितना फ़र्क आ जाता है, मार्क्स में कितना फ़र्क आ जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ भी अभी फाइनल चल रहा है, अभी फाइनल हो रहा है, माला के दाने फाइनलाइज हो रहे हैं। तो मुझे अपनी तैयारी को देखना है कि दूसरी बातों में जाने के बजाय मैं अपनी स्थिति को देखूं, अपनी तैयारी को देखूं कि मेरी सारी तैयारी है। क्योंकि यहाँ सबसे आश्चर्य वाली बात क्या है पता है? एग्ज़ाम लेने वाले भी हम खुद, एग्ज़ाम देने वाले भी हम खुद, एग्ज़ाम लेने वाले भी हम खुद, देने वाले भी हम खुद। लेने वाले कैसे हैं? हाँ, एग्ज़ाम हम कैसे लेते? क्वेश्चन पेपर फाइनल करने वाले भी हम खुद। कौन सा क्वेश्चन आने वाला है फाइनल पेपर में? कौन सा क्वेश्चन आएगा? कहाँ से आएगा? कमी कमज़ोरी। इसलिए बाबा ने कई बार इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया। जो कमी कमज़ोरी है वही हमारा पेपर लेगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, कोई भी कमी कमज़ोरी को छोटा समझ करके छोड़ नहीं देना, क्योंकि समय आने पर वही कमी को इतना मैग्नीफाइड रूप में सामने आएगी और उस समय सोचेंगे अरे इसको तो मैंने छोटी सी कमी कमज़ोरी समझा था, ये इतना बड़ा रूप ले लेंगी। और वही पेपर लेकर आएगी मेरे सामने, तो वो कमी कमज़ोरी मेरी अपनी
कमी कमजोरी या अवगुण मेरा ही पेपर लेने के लिए निमित्त बनेगी, तो एग्जाम लेने वाले भी खुद, पेपर फाइनल करने वाले भी खुद। ये भी भगवान ने बता दिया फाइनल पेपर कौन सा होगा। फाइनल पेपर भी बताया हुआ है ना कि जो कमी कमजोरी जहां भी होगी वहां से पेपर आएगा। तो पेपर भी हमें पता है, लेने वाले भी हम खुद, देने वाले भी हम खुद, और एग्जामिनर भी हम खुद। पास या फेल करने वाला बाबा नहीं होगा, हम खुद ही अपने रिजल्ट को चेक करेंगे कि ये मेरा रिजल्ट पास का है या फेल का है। और हम खुद कहेंगे उस समय, आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी में होने के कारण वो खुद कहेंगे अरे फेल हो गए। और जैसे ही हमने कहा फेल हो गए, तो हमने अपने रिजल्ट को फाइनल कर दिया। भगवान के अच्छा फेल हो गए, चलो बाजू पर हटो। तुमने ही कहा फेल हो गए। उस समय ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम पास हो गए, ये भी नहीं कह सकते, झूठा हो जाएंगे तो भी फेल हो गए। तो एग्जामिनर भी हम खुद, और उस समय कोई भी बहाना किसी को दे नहीं सकेंगे, क्योंकि जब एग्जाम लेने वाले हम खुद, पेपर सेटिंग करने वाले हम खुद, हाँ एग्जाम देने वाले हम खुद, तो बहाना किसको देंगे कि भाई ऐसा हुआ था इसीलिए ऐसा हुआ, ये हुआ। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपकी कॉन्शियसनेस वही है उस समय, और वो कॉन्शियसनेस सब कुछ अच्छी तरह से जानती है कि कहाँ कहाँ गफलत किया मैंने, कौन सी कमजोरी के वश हो गए। और जब कौन सी कमजोरी के वश हुए तो पास है या फेल है, दोनों में से एक ही जवाब होगा, या पास या फेल। तो रिजल्ट हम खुद ही देंगे, समय को, बाबा को हम खुद रिजल्ट अपनी देंगे। बाबा मैं पास हूं या बाबा मैं फेल हूं। क्यों ऐसा है ड्रामा के अंदर? ताकि हम किसी पर दोष नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है ना, अगर दूसरा कोई एग्जाम ले या दूसरा कोई चेकिंग करे तो दूसरों के ऊपर हम इल्ज़ाम डाल सकते हैं इसने पार्शियलिटी किया है, मेरा इतना मार्क्स नहीं होगा, मैं पास थी, है ना। तो हम दूसरों को दोषी बना सकते हैं। वहां तक कि भगवान भी अगर करेगा ना पास या फेल, तो उस पर भी दोष डाल देंगे, बाबा आपने भी पार्शियलिटी कर ली। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम खुद ही एग्जामिनर बन करके पास या फेल ये बताओ, तो हम किसी पर इल्जाम डाल सकेंगे? किसी पर इल्जाम नहीं डाल सकेंगे। बस हम ही फाइनल कर देंगे पास या फेल, और उसी हिसाब से हम माला के दाने में पिरोते जाएंगे। अब बताओ किस पर दोष डालेंगे? और उस समय जो पश्चाताप होगा वो कितना भयंकर होगा। इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में एक बात और बहुत अच्छी कही, महसूसता के आधार पर, महसूसता का प्रयोग करते हुए अपनी कमी को भी महसूस करना है और शक्तियों को भी महसूस करना है कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी कमजोरी कहाँ है, मेरी वीकनेस कहाँ है। ये दोनों को महसूस करना है, और महसूस करते हुए कमजोरी कॉन्शियसनेस बनने के बजाय शक्तियों के कॉन्शियस बनो, शक्ति कॉन्शियस बनो, कमजोरी कॉन्शियस नहीं बनो। हाय मेरी ये कमजोरी है, हाय मेरी ये कमजोरी है, हाय मेरी ये कमजोरी है, तो और भी कमजोर हो जाएंगे। वो कभी आपका आत्मविश्वास बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए हर इंसान के अंदर अगर कमजोरी है तो उसके ऑपोजिट में कोई ना कोई शक्ति भी जरूर है। ये जीवन भगवान का वरदान है, और इस जीवन रूपी भगवान के वरदान में उसने कोई ना कोई शक्ति ऐसी भरी हुई है, जो शक्ति कॉन्शियस अगर हम हो जाए,
जैसे दुनिया में लोग टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं शक्ति कॉन्शियस बनो, कि आपके अंदर शक्ति कौन सी है। कमजोरी कॉन्शियस नहीं बनो, और कमजोरी कॉन्शियस नहीं होंगे, शक्ति कॉन्शियस बनेंगे तो उस शक्ति को क्या करेंगे, विकसित करेंगे अपने अंदर, और उसको विकसित करने हुए वो कमजोरी खत्म हो जाएगी। जितना कमजोरी को सोचते रहेंगे उतनी कमजोरी बढ़ती जाएगी, लेकिन जितना शक्तियों के बारे में सोचेंगे तो शक्ति बढ़ेगी, और वही शक्ति उस कमजोरी को मिटाने का आधार होगा। इसीलिए शक्ति कॉन्शियस बनो, कि महसूस करो कि मेरे अंदर भगवान ने कौन सी शक्ति वरदान के रूप में दी हुई है, उसको मुझे विकसित करना है। जिस तरह रोज सुबह में स्वमान लेते हैं ना, और स्वमान लेते हुए उसको सारा दिन रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि हम स्वमान तो ले लेते हैं, लेकिन न वो स्वमान के हिसाब से मेरे अंदर शक्ति है, और उसके विपरीत अपने अंदर कमजोरी है। उसको जब व्यक्ति जानता है तो वो स्वमान को रिवाइज करने के बाद भी अंदर अपना कॉन्शियस हमें ये कहता है, हमारा विवेक ये कहता है कि ये स्वमान बैठता नहीं है। इसीलिए जिस आत्मविश्वास के साथ उस स्वमान को महसूस करना चाहिए, वो स्वमान को महसूस नहीं कर सकते, और बार बार वो कमजोरी हमारे सामने आ जाती है कि मैं स्वमान तो मैं रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, हाँ, उसको लेकर के चल रही हूँ, लेकिन मेरी ये कमजोरी के कारण मुझे ये स्वमान में स्थित होने नहीं दे रही है। इसीलिए स्वमान भी अगर लो तो अपनी शक्तियों के हिसाब से ही स्वमान लो। अगर आपके अंदर कमजोरी है तो वो स्वमान लेना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अंदर में एक दुविधा चलती रहेंगी, अंदर में एक द्वंद्व चलता रहेगा, और वो द्वंद्व हमें कभी योगयुक्त होने नहीं देगा। इसीलिए स्वमान भी लो तो अपनी शक्तियों के हिसाब से स्वमान लो, उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, और जब उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि मैं कौन से स्वमान का अभ्यास करूं, क्योंकि आपसे बेटर जज और कोई है ही नहीं। आप खुद को अच्छी तरह से जान, कोई दूसरा आपको बताए कि हाँ भाई आप कह दो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और आप में कमजोरियाँ इतनी भरी पड़ी है, आप समझते हैं अंदर में कि कमजोरी मेरे अंदर इतनी भरी पड़ी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे हूँ, तो अंदर एक द्वंद्व चलेगा। अब दूसरे ने तो अपने हिसाब से आपको स्वमान दे दिया, जो करने में, जो स्वमान की प्रैक्टिस करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। इसीलिए हमेशा आप खुद को अच्छी तरह से जानते हो, स्वमान की लिस्ट सारी आपके सामने है, हर सेंटर पर लगी हुई होती है। कई लोगों के पास लिखत में भी है स्वमान की लिस्ट। उस स्वमान की लिस्ट में से देखो अपने पर कौन सा स्वमान अप्लाई होता है, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करेंगे। रटी रटाई बात नहीं लो, क्योंकि जो चीज़ अगर आप में कमजोरी के रूप में है तो वो आपको उस स्वमान का स्वरूप बनने नहीं देगा, और जब तक स्वरूप नहीं बनेंगे उसका बेनिफिट आप जीवन के अंदर अनुभव नहीं कर पाएंगे, और अंदर में ऐसा द्वंद्व चलेगा। वो द्वंद्व जैसे कथनी करनी एक करने की बात है, मन के अंदर और वाणी के अंदर एक होने की बात है, इसी तरह हमारे कॉन्शियसनेस में भी द्वंद्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस में भी द्वंद्व है तो आप खुद के साथ ही एक नाइंसाफी कहो, खुद के साथ ही एक धोखा कर रहे हैं, जिसमें आप कभी कंफर्टेबल फील, और उतना समय आपका वेस्ट जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब जब एग्ज़ाम लेने वाले खुद, पेपर सेट करने वाले खुद, एग्ज़ाम देने वाला खुद, एग्जामिनर खुद,
तो अब अपने आप को कमजोरी कॉन्शियस में न बनाते हुए शक्ति कॉन्शियस बनो, और शक्ति कॉन्शियस बनने के लिए जो स्वमान को आपको धारण करना है उसी स्वमान को धारण करो। इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है। इधर उधर पूछना का मतलब क्या हुआ? आत्मविश्वास की कमी। और ये आत्मविश्वास की कमी आपको और कमजोर करेगा। इसलिए अब खुद अपना एक बनाओ कि मुझे अपने आप को किस तरह से फाइनल पेपर के लिए तैयार करना है। और तब पास या फेल, आप उस समय भगवान को ये नहीं कह सकते हैं कि इसने मुझे स्वमान बताया था इसलिए मैं उस स्वमान का अभ्यास, मुझे क्या मालूम कि ये मुझे फेल करेगा। नहीं, भगवान कहेगा कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, सारे स्वमान की लिस्ट तेरे पास थी, उसमें से तुम अपने आप सिलेक्ट। तो आज के बाद अपने विवेक से चलो, अपने आप को समझते हुए, अपना आत्मनिरीक्षण करते हो, मुझे किस दिशा में कहाँ अभी छोटी छोटी बातें भी रह गई है उसको निकालने का पुरुषार्थ करना। और वो छोटी छोटी बातें आप किसी को सुनाते नहीं हैं तो कोई आपको क्या गाइड करेगा? या तो आप स्पष्ट सब कुछ सुनाओ, लेकिन हर एक इंसान कहीं ना कहीं कुछ छुपाता है कि मेरी ये कमजोरी किसी के सामने स्पष्ट न हो जाए, अपने आप को छुपा रहे हैं। और जब अपने आप को छुपा रहे हैं और किसी से अगर स्वमान ले भी लिया, उस स्वमान का अभ्यास करेंगे लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा या कम होगा? सोचने की बात है। और आत्मविश्वास कम हुआ तो उससे आप ऊपर चढ़ेंगे या नीचे की ओर जा रहे हैं, ये देखना है। इसीलिए अब अपना प्लान, पुरुषार्थ का प्लान भी मुझे खुद अपने आप को देखते हुए, आत्मनिरीक्षण करते हुए खुद बनाना होगा। आज दिन तक जो हमें आदत पड़ी हुई है किसी और के सहारे के आधार पर चलने की, बाबा ने कहा है कोई भी सहारा जब निकलेगा तो उस समय आपकी गति क्या होगी। इसीलिए किसी के सहारे के आधार पर मुझे अपने पुरुषार्थ का प्लानिंग नहीं करना है। मुझे अपने पुरुषार्थ का प्लान अपने आप को देखते हुए, क्योंकि वो चीज़ मैं खुद अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो उसको देखते हुए मुझे खुद बनाना होगा। तब हम पास हो सकेंगे, नहीं तो पास नहीं होंगे। इसीलिए अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब तक हमने बहुत सहारे लिए, लेकिन अब मुझे अपने पैरों पर खड़े रह करके पुरुषार्थ का एक स्वरूप भी अपने आप तैयार करना होगा, क्योंकि अब फाइनल माला में पिरोने का समय आ गया है। चौथी बात, समय की समीपता को देखते हुए पुरुषार्थ कौन सा करना है। कई लोग हमें पूछते हैं, बहन जी अब समय के हिसाब से हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हम यही कहते हैं अब समय के हिसाब से पुरुषार्थ कौन सा करना चाहिए, तो अब जो आदि के संस्कार है अब इमर्ज होने चाहिए। आदि का संस्कार कौन सा? जीवन मुक्ति के। तो जीवन मुक्ति के संस्कार मेरे कितने इमर्ज है, अब ये मुझे अपने आप को देखना है कि अभी तक भी मैं कोई ना कोई पुराने संस्कारों के बंधन में हूं, माया के बंधन में हूं, है ना। किसके बंधन में है? बंधन में तो नहीं है, कहीं कोई ना कोई पुराना संस्कार मुझे बांध तो नहीं रहा है, क्योंकि अब जीवन मुक्त में जाना है। ये अगर समय की समीपता बता रही है कि अब ये अंत एक तरफ और दूसरी तरफ आदि, तो माना जीवन मुक्त अभी से बनना है। तो जीवन मुक्त बनने के लिए बंधन मुक्त होना बहुत जरूरी है। कौन सा बंधन है? कौन सा बंधन है? पुराने संस्कारों का बंधन, स्वभाव का बंधन, है ना, माया का बंधन, कोई ना कोई छोटी मोटी बातों का बंधन तो नहीं बांध रहा है मुझे, कोई कर्मों का बंधन मुझे नहीं बांध रहा है, ये देखना है।
इसीलिए गीता के अंतिम अध्याय में भी ये बात कही, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि कोई भी संबंध तो मुझे नहीं बांध रहा है, कोई भी चीज मुझे बंधन में तो नहीं बांध रही है। अगर अभी तक भी बंधन में बांध रहे हैं, है ना, तो मुक्त कब होंगे? क्योंकि मुक्त ही उस माला के दाने बन सकते हैं। अगर बंधन है तो माला का दाना कहाँ से बनेगा? तो जो चक्र की आदि का समय है, आदि के समय में भी बाबा ने आज कहा 9 लाख भी जीवन मुक्त स्थिति में थे। अगर 9 लाख भी जीवन मुक्त स्थिति में थे, तो मैं अगर उस 9 लाख में हूं तो मेरी जीवन मुक्त स्थिति है क्या? अभी तक कोई बंधन है? अगर वो कोई बंधन मुझे बांध रहा है तो इसका मतलब मैं 33 करोड़ वाली लाइन में चली जाऊंगी, 9 लाख वाली लाइन में भी नहीं आऊंगी। आज बाबा ने इसीलिए कहा 108 तो छोड़ो, अभी 16,108 और 9 लाख की माला भी कहाँ तैयार हुई है। लेकिन अब जब भगवान फाइनल करने बैठे हैं, पिछली मुरली के अंदर ये बात महसूस हुई कि बाबा माला फाइनल करने लगे हैं। 17 साल दे दिया, 17 साल के बाद अभी भी माला फाइनल करेंगे या नहीं करेंगे? अब कितना, अब कब तक? इसीलिए बाबा ने कहा अब कब तक, ये सवाल पूछना पड़ता है। और इसीलिए अब बाबा अगर माला फाइनल कर रहे हैं तो मेरी समय की आदि के हिसाब से मेरी स्थिति जीवन मुक्त वाली है। जीवन मुक्त, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तो मैं हर बात से मुक्त हूं। या अभी तक भी मेरी शिकायत है कि ये बंधन है, वो बंधन है, वो बंधन है। कई बार मन के बंधन बहुत है, हमारे खुद के क्रिएट किए हुए बंधन बहुत है। तो मन का बंधन भी तो मुझे कोई बांध नहीं रहा है, माया भी मुझे बांध तो नहीं रही है। तो हर प्रकार की मुक्ति, यही तो जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करना है। तो जीवन मुक्त स्थिति मेरी कहाँ तक कैसी है, यह है समय की समीपता के हिसाब से फाइनल पुरुषार्थ, कि अपने आप को देखना है कि मैं जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर चुकी हूँ या अभी भी कोई बंधन मुझे खींच रहा है नीचे की ओर, पकड़कर बांध करके, या मुझे पकड़ा हुआ है अंदर में। अगर बंधन है तो उसकी निशानी क्या, कैसे पता चलेगा? बंधन है। और मुक्ति की निशानी क्या, क्या कहेंगे? बंधन अगर है तो उसकी निशानी है व्यर्थ। व्यर्थ। अगर अभी तक भी मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, माना मैं कर्मों से फ्री नहीं हुई हूं, यही कर्म कहीं ना कहीं व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, तो व्यर्थ से मुक्त हूं या नहीं हूं, ये देखो अपने आप को, ये पहचान है। बंधन की निशानी है व्यर्थ संकल्प जरूर चलाएगा। लेकिन बाबा ने जब हमें 3 बिंदी दे दिया कि सारे व्यर्थ को समाप्त करने के लिए जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा, निश्चिंत, जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चिंत है, ये जीवन मुक्त स्थिति की निशानी। और बंधन की निशानी है व्यर्थ, वो व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकता है। माना हमने कहीं न कहीं कोई न कोई सूक्ष्म बंधन में भी अपने आप को बांध रखा है, इसीलिए व्यर्थ संकल्प चल रहा है, ये निशानी है। और जीवन मुक्त निश्चय बुद्धि, हर बात को निश्चित जानते हुए, निश्चित जानते हुए निश्चिंत स्थिति में रहने वाले, ये है मुक्त अवस्था की निशानी, ये मुक्त अवस्था की।
बातें हजार आएगी, परिस्थिति हजार आएंगी, परीक्षाएं अनेक आएंगी। जब से 2017 शुरू हुआ, कई लोग कहते हैं बहन जी इतनी बातें आ रही है, इतनी समस्याएं आ रही है, इतनी परिस्थिति आ रही है, इतने पेपर आ रहे हैं, इतने कर्म भोग के पेपर भी आ रहे हैं। महसूस किया है हर एक ने, 2017 जब से शुरू हुआ पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। अब पेपर आने का समय शुरू हो गया है, क्योंकि तभी तो फाइनल होगा, पास या फेल, तभी तो फाइनल होगा ना। तो ये पेपर एग्जामिनेशन हॉल में हम चले गए हैं। अब ये मान के चलो कि एग्जामिनेशन हॉल में हम घुस गए, चले गए। और इसीलिए ये एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठ गए तो व्यर्थ चिंतन नहीं चलाओ। जैसे कोई बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में चला गया, उसके बाद घर में क्या हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, ये व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, अब फोकस उसका बना रहना चाहिए, एकाग्रता उसकी होनी चाहिए। अगर अब भी व्यर्थ चलेगा तो पेपर क्या लिखेंगे, पेपर में पास होंगे या फेल होंगे? फेल निश्चिंत है। इसीलिए जीवन मुक्त स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण निश्चय बुद्धि के जो होगा बहुत अच्छा होगा। अब फुल स्टॉप, है ना, अब फुल स्टॉप। निश्चित भावी को जानते हुए निश्चिंत हो जाओ, फोकस अपना क्लियर रखो। बाबा के साथ मेरा बुद्धि योग क्लियर होगा तो बाबा की टचिंग और कैचिंग पावर हमारे अंदर आएगी, और उसके आधार पर हम एक्यूरेट जिस समय जो स्थिति की आवश्यकता है उसी स्थिति का प्रत्यक्ष प्रयोग करेंगे, और उसमें पास जितना होंगे, लेकिन एडिशन मार्क के लिए जो अब तक हमने दुआएं कमाई हुई है वो दुआएं उस समय एडिशन हो जाएगी। इसीलिए इतना समय जो हमें मिला, दुआएं, पुण्य का खाता, ये सब जमा करने का समय मिला, ताकि फाइनल एग्ज़ाम के समय एडिशन हो जाएगा मार्क्स के अंदर। इसीलिए बाबा कहे अब निश्चय बुद्धि हो करके जो होगा बहुत अच्छा होगा, और व्यर्थ संकल्प चलाना बंद करो, फुल स्टॉप लगाओ, अच्छे से अच्छे स्थिति बना करके चलते चलो। अंदर की स्थिति इतनी पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, आत्मस्वरूप में इतने पावरफुल स्थित हो जाओ, अब व्यर्थ चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए समय की समीपता के हिसाब से पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? जीवन मुक्त होने का। जीवन मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार के जो मन के बंधन है उसको भी क्लियर ऑफ कर दो, और फुल स्टॉप लगा दो, और अपना फोकस स्पष्ट रखो। ठीक है? तो ये है समय की समीपता के हिसाब से पुरुषार्थ, है ना। तो इसीलिए एग्ज़ाम लेने वाले खुद है, देने वाले खुद है, पेपर सेटिंग खुद कर रहे हैं। और तो पेपर सेटिंग कैसा करना है? बहुत अच्छा करना है, जो सहज पास हो जाए। और एग्जामिनर भी खुद है। आज ये बात पक्की हो गई, और इसीलिए किसी को दोषी नहीं बना सकेंगे हम, भगवान के ऊपर भी दोष नहीं डाल सकेंगे। तो इसीलिए अपने तैयारी इतनी परफेक्ट और बहुत अच्छी रखो कि जो पास 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 विथ ऑनर्स, पास 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 होना है, पास रहना है, और हर बात को पास करना है। ठीक है ना? तो ये है पास विथ ऑनर्स का आधार, पास पास पास। ठीक है? अच्छा, तो अभी हम सभी बैठेंगे, आत्मनिरीक्षण भी करेंगे, और अपने आप में कुछ प्रश्न सामने रखते हुए सभी आत्मनिरीक्षण करने के लिए तैयार रहेंगे।
स्वयं का आत्मनिरीक्षण करते हैं। समय की समीपता को देखते हुए बाबा अब माला तैयार कर रहे हैं और उस माला में पिरोने के लिए मुझे स्वयं को सशक्त, सक्षम, शक्तिशाली बनाना है। अपने स्वरूप को समर्थ बनाना है। स्वयं को देखे, मेरे अंदर वह समर्थ थी, कहाँ तक आई है। विकार, अवगुण और कमी कमजोरी को महसूस करना है। और महसूस करते हुए अब समय के हिसाब से उस पर विजयी होना है। मैं आत्मा विजयी आत्मा हूँ। बाबा का चुना हुआ रत्न हूँ। भगवान के बहुत श्रेष्ठ आशाएं, उम्मीदें मेरे में समाई हुई है। बाबा की हर आश को पूर्ण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हर उम्मीदों को पूर्ण करना है।
अब समय के हिसाब से माला में पिरोने के लिए तीनों सर्टिफिकेट मुझे प्राप्त कर लेने हैं। मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। उसके लिए मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। अप्राप्त नहीं कोई चीज मुझ ब्राह्मण के खजाने में है। अपने आदि अनादि स्वरूप को देख रही हूँ। आदि में भी सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा और अनादि स्वरूप में भी बाबा से सकाश प्राप्त करते हुए मैं आत्मा भरपूर हूँ। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में हूँ। इस भौतिक दुनिया की कोई भी आकर्षण मेरी बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकती। कितनी सुंदर अवस्था है ये, आत्म संतुष्टि। इसी प्रकार दूसरे भी मुझसे संतुष्ट। हर एक आत्मा के साथ मिलनसार बनना है। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए दुआएं देते जाना है। हर आत्मा इस अनादि ड्रामा के श्रेष्ठ पाठधारी है।
सर्व के प्रति कल्याण की कामना को प्रवाहित करना है। कोई भी आत्मा का पाठ मुझे विचलित नहीं कर सकता। इस ड्रामा में हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। कितना सुंदर अनुभव है ये। धीरे धीरे मैं अपनी आंतरिक स्थिति को इतना ऊंचा महसूस कर रही हूँ। बाबा की हर श्रीमत और आज्ञा को सिर माथे करते हुए भगवान भी मुझसे संतुष्ट। धीरे धीरे स्वयं को जीवन मुक्त स्थिति की ओर ले चलती हूँ। हर प्रकार के बंधन से मुक्त आत्मा। व्यर्थ के बंधनों से मुक्त स्वयं को देखो। जीवन मुक्त स्थिति।
और इस ड्रामा के निश्चित भावी को जानते हुए निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा बनना है। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है बहुत बहुत अच्छा। निश्चय बुद्धि, विजयी आत्मा।